हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू वन स्टॉप लर्निंग। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन सी ऑफ लाइफ प्रोसेस चैप्टर क्लास 10th साइंस। ओके, और दिस वीडियो गोइंग टू बी द पार्ट थर्ड। जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर को, उसके एक सैम्पल पेपर की तरह हमने निकाला था और उसको हमने 5 सेक्शन में डिवाइड किया था, जिसमें से 2 सेक्शन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बी और ए, जिनका वीडियो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा उन वीडियोस का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 15 से 17 तक मतलब टोटली 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ईच क्वेश्चन हैविंग द 3 मार्क्स। ठीक है, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 3 मार्क्स का होगा। चलिए देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या कह रहा है 3 नंबर का होगा, तो एक एक नंबर के तीनों होंगे। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द रोल ऑफ HCl इन आवर स्टमक। एंड सेकंड है व्हाट इज द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। थर्ड है विच प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन द पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन होने वाले हैं, ये थोड़ा रिवीजन के लिए आपका है। आंसर भी इसमें है, आंसर देख लीजिए आप इनके। सो HCl होता क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में रिलीज होता है हमारी डाइजेस्टिव जूस के साथ में। और ये काम क्या करता है, किस लिए हमारे स्टमक में होता है, इसका रोल क्या होता है बेसिकली। सो इसके मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट यहाँ पे मेंशन करके हैं, ठीक है, जिनकी PDF है उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इट स्टराइज द फूड बाय द किलिंग पैथोजन एंड अदर माइक्रोब्स। ये स्टराइल करता है फूड को, पैथोजन और अदर माइक्रोब्स उनको फूड को स्पॉइल करते हैं, उनको क्या करता है, फूड को स्टाइल करने का काम करता है। HCl एसिडिक नेचर का होता है, तो उसकी प्रेजेंस में बहुत सारी जर्म्स, बहुत सारे माइक्रोब को किल हो जाते हैं। इट हैज़ द pH 2 विच इज द परफेक्ट फॉर द एंटाइसिस सच एज द पेप्सिन टू ब्रेक डाउन द प्रोटीन एज इफेक्टिवली एज पॉसिबल। ठीक है, तो ये जो इसका जो pH होता है वो कितना होता है, वो 2 अप्रॉक्स होता है। तो जिसमें हमारा जो पेप्सिनोजन है वो क्या होता है, कन्वर्ट होता है किसमें, पैप्सिन में। पैप्सिन किसमें काम करता है, जाकर के प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, कहाँ पे, स्टमक में। एंड one more things, helps emulsify the food digesting of the protein and stimulate the pancreas to produce the digestive enzymes and bile pancreas नहीं रिलीज करता, bile लीवर रिलीज करता है। तो ये लीवर को स्टिमुलेट करने का काम करेगा कि भैया आप लोग ये जो जूस है इसको रिलीज करिए, और जो आगे डाइजेशन में हेल्प करेगा। एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द हार्मफुल बैक्टीरिया, और ये हार्मफुल बैक्टीरिया को भी किल करने का काम करता है कौन, HCl हमारे स्टमक में। तो ये था रोल ऑफ HCl इन अवर स्टमक। नाउ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर बी ऑफ 15, ब्रेकडाउन ऑफ द लार्ज ग्लोब्यूल, फैट ग्लोब्यूल होना चाहिए यहाँ पे, लार्ज ग्लोब्यूल ऑफ फैट इनटू द स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स इन नोन एज द इमल्सिफिकेशन। ठीक है, तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट है क्या, लार्ज फैट ग्लोब्यूल को किस में कन्वर्ट करना, छोटे छोटे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करना फैट के, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। और ये कौन करता है, ये करता है बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ से रिलीज होता है, ये होता है लीवर से। ठीक है, आप बोलोगे सर बाइल गॉल ब्लेडर से रिलीज होता है, हाँ गॉल ब्लेडर में स्टोर होता है, बनता कहाँ पे है, लीवर में बनता है। ठीक है, तो ये जो बाइल जूस होता है वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें सी वाला, विच प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन द पेनक्रियाटिक जूस। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला कौन सा एंजाइम जो है वो पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है। तो ट्रिप्सिन प्रेजेंट होता है कहाँ पे, पेनक्रियाटिक जूस में, जो एंजाइम जो किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ओके, सो ट्रिप्सिन इज द एंजाइम सिक्रेटेड बाय द पेनक्रियास विच एड्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है। लेबल द any four parts in given diagram and सेकंड वाला है what are the 2 functions represented in the diagram this diagram। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 पार्ट इनके लेबल करने हैं, इन 5 में से कोई भी 4 हम 5 के बाद डिस्कस कर लेंगे। ओके, और यहाँ पे कह रहा है कि 2 फंक्शन आपको बताने हैं डायफ्राम के। ठीक है, सॉरी, इस डायग्राम में से 2 फंक्शन बताने हैं आपको। ओके, किसी के 2 फंक्शन आपको बताने हैं। देखिए वट आर द 2 फंक्शन रिप्रेजेंटेड इन दिस डायग्राम, 2 फंक्शन बताने हैं इसके। ठीक है, इस डायग्राम के देखिए 1 2 3 4 5 6 दे रखे हैं टोटली। तो 6 यहाँ पे एरो आपको देखना है, ये NCERT का डायग्राम है, ये डबल सर्कुलेशन का डायग्राम है। ये लंग्स वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये लंग्स और ये हार्ट, ये बॉडी पार्ट्स। ठीक, अब इसको ये अपर चैम्बर हो गए, ये दोनों के दोनों, ये आर्ट्रियम हो गए, तो ये लेफ्ट वाला आर्ट्रियम हो गया, ये राइट वाला आर्ट्रियम हो गया। ठीक है, ये वेंट्रिकल वाला पार्ट हो गया, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया और ये राइट वेंट्रिकल हो गया। ओके, क्लियर। अब देखो ये लंग्स है, तो लंग्स में जो ब्लड जाता है, ठीक है, यहाँ से एरो दिखा रखा है, ये किसके थ्रू जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जाता है। पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है, आर्टरीज का काम क्या होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करना। कहाँ से कैरी करना, हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक का। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज क्या करता है, पल्मोनरी आर्टरीज जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके जाता है कहाँ तक का, लंग्स तक का। यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होगा। ओके, O2 और CO2, यहाँ पे CO2 जो होगा वो लंग्स में जाएगा, एल्वेलाई में जाएगा, और O2 जो है वो ब्लड में आएगा। अब O2 वाले ब्लड को यहाँ से ये लेके आता है कौन, पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स लेके आता है लेफ्ट आर्ट्रियम पे। ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम पे पल्मोनरी वेन्स क्या लेके आता है, O2 वाले ब्लड को लेके आता है। तो यहाँ पे ये हो गया, थर्ड वाला हो गया क्या, पल्मोनरी वेन्स। फर्स्ट वाला क्या हो गया, पल्मोनरी आर्टरीज। सेकंड वाला क्या हो गया, लंग्स हो गया, यहाँ पे कैपिलरीज होंगी। ठीक है, लंग्स कैपिलरीज होंगी जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होगा। ये फिर आ गया ब्लड, यहाँ पे ऑक्सीनेटेड ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल पे। लेफ्ट वेंट्रिकल से ओर्टा के थ्रू, ये फोर्थ वाला पार्ट हो गया ओर्टा, लार्ज ब्लड वेसल्स है आर्टरीज की। ठीक है, ये ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके गया बॉडी पार्ट्स में, ये बॉडी पार्ट्स आ गया। ठीक है, यहाँ टिश्यू और बॉडी ऑर्गन्स, ये बॉडी पार्ट्स आएंगे। ठीक है, जहाँ पे एक्सचेंज होगा, जहाँ पे O2 जो होगा वो इन सेल्स को और टिश्यू को दिया जाएगा, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को पिक कर दिया जाएगा ब्लड। ठीक है, अब ये 6 वाला पार्ट जो है ये वेन्स, वेन्स कैरी कर रहा है CO2 वाले ब्लड को। ओके, कहाँ तक का कैरी कर रहा है, राइट आर्ट्रियम तक का कैरी करता है। ये आपको मैंने डबल सर्कुलेशन भी बता दिया, राइट आर्ट्रियम तक लेके आ रहा है। राइट आर्ट्रियम से फिर ये कहाँ आ रहा है, राइट वेंट्रिकल पे आ रहा है, और राइट वेंट्रिकल से ये जा रहा है पल्मोनरी आर्टरीज को लेके जा रही है लंग्स तक का। तो ये डबल सर्कुलेशन वाला डायग्राम ही NCERT बुक का ही, NCERT में ही ये डायग्राम है, एज इट आपको ऐसे ही दे रखा है, और इसका क्वेश्चन बन भी सकता है आपके उसमें। ठीक,
देखिए आंसर इसमें ऑलरेडी मेंशन है, आंसर भी देख लीजिएगा। फर्स्ट है पल्मोनरी आर्टरी जो मैं बता चुका हूँ, सेकंड लंग्स कैपिलरी, थर्ड है पल्मोनरी वेन्स, एंड फोर्थ है ओटा, एंड फिफ्थ है कैपिलरीज इन द बॉडी ऑर्गन, एंड सिक्स है वेना कावा फ्रॉम द बॉडी। एनी 4 आपको लेबल करने हैं कोई भी, ठीक है। दो फंक्शन इसके बताने इस डायग्राम के, ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो डायग्राम है ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, एंड एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक एक्सचेंज यहाँ पे दिखा रखा है इसमें, और एक एक्सचेंज ऑफ गैस यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। बाकी ये सर्कुलेशन शो कर रखा है कि ये कैसे कैरी करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है देखिए, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन है क्या, और व्हाई इज द सेपरेशन ऑफ राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट यूजफुल, एंड हाउ डज इट हेल्प बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन ए कह रहा है इसमें कि डबल सर्कुलेशन है क्या। डबल सर्कुलेशन के बाद में ये क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाई इज द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट यूजफुल। राइट साइड और लेफ्ट साइड का जो सेपरेशन है, जो सेप्टम सेपरेट करके रखता है, हार्ट को पार्टीशन बना के रखता है, वो यूजफुल क्यों है, और ये हाउ डज इट हेल्प बर्ड्स एंड मैमल्स, ये बर्ड्स और मैमल को कैसे हेल्पफुल करता है ये पार्टीशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा देखिए, पहले ए वाले का डबल सर्कुलेशन देखिए। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए उससे, कि जो ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, वो किसके थ्रू होता है, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है, ओके। तो हार्ट हमारा अभी मैंने ऊपर आपको डायग्राम बताया था, डबल सर्कुलेशन का ही डायग्राम था। हार्ट में जब ब्लड मूव करता है, ठीक है, तो हार्ट से बॉडी पार्ट में जाएगा, बॉडी पार्ट से वापस हार्ट में आएगा, और हार्ट से फिर वो लंग्स में जाएगा, लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज होगा, देन गैसेस का एक्सचेंज लंग्स में होने के बाद में फिर से वो ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करके हार्ट में आएगा, देन वो बॉडी पार्ट में जाएगा। तो इट मीन्स कि एक कंप्लीट सर्कुलेशन में, ब्लड के कंप्लीट सर्कुलेशन में ब्लड गोज टू द हार्ट इन ट्वाइस, ठीक है। ब्लड हार्ट में 2 बार जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। क्लियर। अब आप लिखोगे कैसे इसमें, वो देख लीजिए। द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द मैन इज कॉल्ड द डबल सर्कुलेशन एज द ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द ब्लड, ठीक है। तो एक कंप्लीट साइकिल में ब्लड के, मतलब ब्लड का जहाँ से वो मूव करना स्टार्ट करा वहाँ से दोबारा वहाँ पे आने में, तो ब्लड जो होता है हार्ट में 2 बार वहाँ पे पहुँचता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का बी का आंसर क्या होगा वो देख लीजिए। द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ह्यूमन हार्ट आर यूजफुल टू प्रिवेंट द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द मिक्सिंग, ठीक है। तो लेफ्ट वाला जो पार्ट होता है, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें जो ये जो पार्टीशन होता है हार्ट का, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, O2 वाला ब्लड रहता है, और जो राइट वाला जो पार्ट होता है, राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल, ठीक है, इसमें जो पार्ट रहता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का रहता है। तो ये जो पार्टीशन है ये हेल्प किसमें करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, मिक्सिंग से रोकने का काम करता है, ठीक है। और ये जरूरी है कि जिससे कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है और जो एनर्जी नीड है वो प्रॉपर तरीके से हो पाए इंडिविजुअल में, ठीक है। देखिए आगे, दिस टाइप ऑफ सेपरेशन ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंश्योर द हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन टू द बॉडी, जिससे कि सर्कुलेशन प्रॉपर होगा और ऑक्सीजन की जो डिमांड है हर सेल में वो प्रॉपर तरीके से फुलफिल की जाएगी, ठीक है। दिस इज यूजफुल इन द केस ऑफ द बर्ड्स एंड मैमल बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंटली गिव द एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। बर्ड और मैमल जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं, होम्योथर्मल हम इन्हें बोलते हैं, और इनमें बॉडी टेम्परेचर को, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एनर्जी की नीड होती है, जिसकी वजह से ये सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से चलते रहता है। बर्ड्स और मैमल्स में ये रिक्वायरमेंट होती है, सेपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ओके। तो ये था सेक्शन सी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन थोड़ा रिवाइज करा रहे होंगे, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा भी आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इसमें से, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं डिस्कस करूँगा आपसे सेक्शन डी।